अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 8 अक्टूबर 2025 है। इमरान खान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने के अहकामात जारी कर दिए, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर ने अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया और अगले नॉमिनी सुहेल आफरीदी हैं, जो कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा है ना सिर्फ उसकी असम्बली का हिस्सा है बल्कि उनके पास एक वजारत भी मौजूद है जो कि हायर एजुकेशन की वजारत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। सुहेल आफरीदी कौन है? उनके इंतखाब से इस्टेब्लिशमेंट खास तौर पर जो इस वक्त ताकतवर हलके हैं वो कैसे तशवीश में मुब्तला है, सुहेल आफरीदी के लिए चार्ज लेना किस तरीके से मुश्किल बनाया जा सकता है, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के नंबर्स क्या हैं, वहां पर नए वजीर आला का इंतखाब कैसे और किस तरह से मुमकिन होगा, इससे मुतालिक तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगी इस वीडियो की सूरत में। हम आगाज करते हैं कि हुआ क्या। अब आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर उनकी पॉलिसीज अभी से नहीं, पिछले साल अक्टूबर में ज्यादा उनके खिलाफ जो है वो जो उनके खिलाफ बयानिया पार्टी के अंदर से बनना शुरू हुआ, पीटीआई के अंदर धड़े बनना शुरू हुए अक्टूबर में। उस वक्त जब अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद तक एहतजाज करते पहुंचे थे, गालिबन 4 अक्टूबर थी, और अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद आए। उन्होंने आकर यहाँ पर अपने कारकुनान के साथ जो है ना वो पहले इस्लामाबाद एंट्री के तमाम तर रास्ते बंद थे। अचानक से अली अमीन गंडापुर ईरान एवेन्यू के जरिए इस्लामाबाद के एक और रास्ते के जरिए संजानी टोल प्लाजा से घूमते हुए इस्लामाबाद के अंदर नमूदार हुए और जिन्ना एवेन्यू पर पहुंच के गायब हुए। और बाद में कहा मैं एक चाय की प्याली पीने गया था, और फिर 12 अजला पार करने वाली अपनी कहानी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बताई। खुद को उस वक्त इनकलाबी साबित करने की कोशिश की, लेकिन उनके खिलाफ जो महाज था वो गर्म हो चुका था। ये बात डिस्कशन में आ चुकी थी कि अली अमीन गंडापुर के मामलात कहीं और तय हो चुके हैं, और अली अमीन गंडापुर इमरान खान से वफादारी तो कर रही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही उनकी वफादारी किसी और जगह है। 1 साल बाद यानी अक्टूबर 2024 और अक्टूबर 2025, इस 1 साल के अंदर इतना कुछ हुआ। 26 नवंबर को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज लेकर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद पहुंची, तो डी चौक में अपने कारकुनान को अकेला छोड़कर उन कारकुनान जो है वो अली अमीन गंडापुर की मिन्नतें करते रह गए कि आप ना जाए, लेकिन अली अमीन गंडापुर अकेला छोड़कर अपने कारकुनान को गए। उन पर बराह रास्त गोलियां बरसाई गई। जिस किस्म का स्टेट टेरर का सामना उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने किया, शोहदा थे, जाने गंवाई, उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने उसको भी अपनी कामयाबी गर्दाना और जाकर के दोबारा से बैठ गए। फिर हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में जब जो ज्यादा मसला जो है वो जब उठा हमारे कुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो ज़िला कुरम में जब ये मसला उठा वहाँ पर जो है वो शदीद कर्फ्यू का निफाज था, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। वहाँ पर कई जो है वो अमवात हुई, जो कि बहुत एक दिलखराश वाक़या था। उसके बाद अली अमीन गंडापुर को हमने खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी के मामले पर हुकूमत के साथ बैठते बैठते देखा। वो विजुअल्स भी अली अमीन गंडापुर के वायरल हुए जब अली अमीन गंडापुर मोहसिन नकवी के साथ जो है वो, जो कि वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पक्का मौक़िफ़ रखती है कि मोहसिन नकवी जो है वो पंजाब में थे, तो पंजाब में उन्होंने पीटीआई का सफाया यकीनी बनाया, और फिर जब वो विफाक में आए तो पीटीआई के कारकुनान के साथ जो रवैया रखा गया, तो मोहसिन नकवी को लेकर जो पार्टी स्ट्रेटजी थी, जो इमरान खान का मौकिफ है, उसकी नफी अली अमीन गंडापुर की जानिब से उस वक्त नजर आई जब अली अमीन गंडापुर उनके बराबर बैठे, उनसे बगलगीर होते, उनको खुशामदीद कहते खैबर पख्तूनख्वा हाउस में नजर आ रहे थे। तो तनकीद का बाजार अली अमीन गंडापुर के ऊपर गर्म था। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ खबरें हमारे कुछ कुलीग्स हैं उनके तवज्जुह से सामने आई कि अली अमीन गंडापुर बाकायदा जो सियासी कमेटियों का इजलास होता है, पीटीआई का इंटरनल जो इजलास होता है, उनके अंदर ये कहते पाए गए कि उनके पास 22 एमपीएस की लिस्ट है जिन्होंने अपने बयान हल्फी इस्टेब्लिशमेंट को जमा करा रखे हैं, और अली अमीन गंडापुर बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के वजीर आला है, ना कि इमरान खान के। फिर इमरान खान अली अमीन गंडापुर को जुलाई से लेकर अब तक यानी अक्टूबर तक मुलाकात के लिए बुलाते रहे, अली अमीन गंडापुर नहीं गए। फिर अचानक एक दिन पिछले हफ्ते पीर को, जिस दिन मुलाकात का दिन भी नहीं था, उस दिन अली अमीन गंडापुर अचानक से जेल गए। इमरान खान से मुलाकात उनकी कैसे हो गई, किसने स्केड्यूल की, कैसे अली अमीन गंडापुर को वहां जाने की इजाजत मिल गई? इमरान खान से अली अमीन गंडापुर कोई लंबी मुफस्सिल 3 घंटे की मुलाकात करके आए और फिर वो एक जगह खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बंद हो गए। वहां पर उन्होंने किसी और से गुफ्तगू नहीं की। उस वक्त भी सीनियर सहाफ़ी जो है बहुत सारे, उनका ये दावा था कि अली अमीन गंडापुर की बतौर जो है वो वज़ीर आला इमरान खान से यानी अपने बानी से ये आखिरी मुलाकात थी। तो इसके इस तरह जो है वो जो पूरे का पूरा जो मामला था वो इस तरह था कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उसने जो है वो अभी तक जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस सारी सिचुएशन के अंदर जो नए वज़ीर आला का इंतखाब है,
वो अली अमीन गंडापुर की टाइमलाइन को देखते हुए ये तो बात समझ आ गई थी कि अली अमीन गंडापुर घर जा रहे हैं। आज बाकायदा अहकामात भी आ गए। अडयाला जेल से हुआ कुछ ये कि बुशरा बीबी के जो एक वकील हैं, उन्होंने बाहर आके, राय सलमान गालिबन उनका नाम है, उन्होंने बाहर आकर इत्तला दी और हमारे कुलीग हैं फैसल अब्बास खर, उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वजारत आला से हटाने के अहकामात जारी कर दिए हैं। सुहेल आफरीदी को नॉमिनेट कर दिया गया है अगला वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। उसके बाद एक हैजान पैदा हुआ, तकरीबन 1.5 घंटा इस बात के ऊपर डिस्कशन होती रही। फिर बहुत सारे लोग ये क्लेम करते रहे कि बिल्कुल दुरुस्त खबर है, और फिर सलमान अकरम राजा जो है वो अडयाला जेल से बाहर आए और उनसे जब सहाफ़ियों ने वहाँ मौजूद सवालात किए, तो सलमान अकरम राजा ने बतौर सेक्रेटरी जनरल इमरान खान के इस पैगाम की तस्दीक की। इस दौरान अली अमीन गंडापुर का ये भी मौक़िफ़ सामने आया कि इमरान खान के अहकामात हैं तो मैं ज़रूर वज़ारत आला छोड़ दूँगा, लेकिन जो इमरान खान हैं, उनके साथ अभी पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात जारी है। लेकिन फिर जब सलमान अकरम राजा साहब ने तस्दीक कर दी, तो अली अमीन गंडापुर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के हाउस में जो इस्लामाबाद में है, वहाँ पर ही मौजूद थे और वहाँ पर वो कुछ देर के लिए बंद हो गए। उन्होंने अपने को बाहर निकाला। फिर बाद में जब उनका पैगाम सामने आया तो उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि उनकी वज़ीर आला की कुर्सी इमरान खान की अमानत थी और वो इमरान खान की इस अमानत को जो है वो इमरान खान की जो अमानत है उसको जो है वो सँभाल रखेंगे। और ये भी कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि उनके हुक्म के मुताबिक इमरान खान की जो इस्तीफ़े का ऐलान किया कि इमरान खान की जो अमानत है वो उनको वापस करते हुए अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। ये भी कहा कि इमरान खान की रिहाई और पार्टी पॉलिसी के लिए हम एक होकर आगे बढ़ेंगे। और ये भी कहा कि जो इमरान खान है उनके हुक्म पर वज़ारत आला के इस्तीफ़े से जो मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ उसमें सुहेल आफरीदी को मेरी मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट हासिल होगी। अब यहाँ तक बात समझ आती है। सुहेल आफरीदी कौन है? सुहेल आफरीदी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के एक इस तरह के रुकन हैं और शायद किसी सूबे के अंदर ये दोबारा एक दफ़ा से हम देखने में ये भी आ रहा है कि एक मुतवस्सित सब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर, पीटीआई के इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के रुकन मुराद सईद की बड़ी कुर्बत है सुहेल आफरीदी वग़ैरह से, क्योंकि पूरी स्टूडेंट फेडरेशन जो है वो मुराद सईद के अंडर चलती थी। फिर वो खैबर पख्तूनख्वा की जो आईएसएफ थी, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, उसके सदर भी रहे। तो अभी रिसेंटली जो है वो रिफ़तुल्लाह औरकज़ई हैं, एक सहाफ़ी, उनका ये कहना है, उनकी ये खबर है कि जब अभी आम इंतखाबात हुए जब 8 फरवरी के, तो उसमें जो सुहेल आफरीदी हैं, उनके पास इंतखाबात लड़ने के लिए अपने पैसे भी नहीं थे। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के फोरम से उनके लिए वो पैसे इकट्ठे किए गए, जिनके ज़रिए उन्होंने इंतखाबात मुहिम चलाई। पहली मर्तबा खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो मुंतखब होकर खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर के तौर पर आए और फिर उनको जो है वो ना सिर्फ वो पीटीआई में जो है वो मेंबर के तौर पर यहाँ पर आए, बल्कि उनको जो कलमदान भी दिया गया, वज़ारत भी दी गई और उनसे जो है वो अभी रिसेंटली उनकी वज़ारत जो है वो शिफ्ट भी हुई थी। और उसके अलावा ये कि जो सुहेल आफरीदी है उनका ताल्लुक ज़िला खैबर से, और आपको पता है ज़िला खैबर उन चंद एक ज़िलों में आता है जो कि मुसलसल दहशतगर्दी से मुतासरा है। और सुहेल आफरीदी की बड़ी सख्त तकारीर अभी तक असेंबली के फ्लोर पे होती रही। 26 नवंबर को जब वाक़या हुआ, 26 नवंबर के वाक़ये के बाद जिस किस्म की तकारीर उनकी हुई, फिर दहशतगर्दी को लेकर उनका सख्त मौक़िफ़ है। तो रियासती मशीनरी जो है वो पूरी की पूरी अब एक्टिव हो रही है। हम देख रहे हैं कई ऐसे अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिन पे दावा तो है कि वो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और उनको कोई सुलंगी नामी अफराद चला रहे हैं, लेकिन उनसे बराह रास्त अक्सर ऐसी ट्वीट्स हो जाती हैं जिससे लगता है कि वो कुछ ताकतवर हल्के बराह रास्त चला रहे हैं। तो उन्होंने सुहेल आफरीदी के बारे में एक प्रोपेगेंडा ऑलरेडी शुरू कर दिया है, और वो ये कि सुहेल आफरीदी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कम और कलअदम टीटीपी के रुकन ज्यादा है। पीटी आपको पता है हमारे खैबर पख्तूनख्वा या हमारी बलूच जो कौम है, इन दोनों का ही किला ये है कि आप पूरी की पूरी एक एथनिसिटी को दहशतगर्द करार नहीं दे सकते। लेकिन बहरहाल इमरान खान और उनकी पार्टी के ऊपर मुसलसल ये इल्ज़ाम जो है वो इस वक्त जो इक़्तिदार में बैठे, विफाक में बैठे लोग हैं, वो ये लगाते हैं कि ये जो है वो तालिबान के लिए एक नरम रवैया रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अपने लोगों के लिए ये कहना कि वहाँ पर ऑपरेशंस ना हो, ये कहना कि वहाँ पर कीमती जानों का ज़िया ना हो, कहीं से भी टेररिस्ट अपोलोजिस्ट नहीं बनाता आपको। मगर बहरहाल सुहेल आफरीदी का ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से भी है। वो अपनी जो है वो मेहनत करके इस ओहदे तक भी पहुँचे, और उनको जो है वो एक आम आदमी जब वज़ीर आला बनने जाता है तो फॉर अ टाइम बीइंग ठीक है कि वो कैसे निकलेंगे, उनको किस तरीके से मुंतखब किया जाएगा, यानी पार्टी नंबर्स पे और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की पोजीशन पर भी मैं आती हूँ। लेकिन सुहेल आफरीदी से मुतालिक अभी तक की जो खबरें सामने आ रही हैं, उस सब में ये देखना होगा कि आज तक इस मुल्क में आम आदमी को कुछ दिया तो नहीं गया। अगर दिया गया तो उसके लिए मुश्किलात बहुत खड़ी की गई हैं। तो सुहेल आफरीदी के लिए ज़ाहिर-सी बात है कि ये कोई पीस ऑफ केक तो होगा नहीं।
वज़ीर आला के का जो है वो ओहदा एकदम से इतना बड़ा कलमदान उनके पास आया है, और इस कलमदान की ज़िम्मेदारी भी उतनी बड़ी है। फिर खैबर पख्तूनख्वा के डायनामिक्स, वहाँ की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वहाँ पर दहशतगर्दी की सिचुएशन, वहाँ के बॉर्डर एरिया पर तसादुम, बहुत कुछ है जिसको मैनेज करना होता है। और वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर को लग रहा था कि शायद उनसे बेहतरीन इंतखाब कोई हो नहीं सकता। तो अब देखना है कि किस तरीके से सुहेल आफरीदी वाला मामला आगे बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की जो अभी तक की पोजीशनिंग है, अगर मैं आपको बताऊं, तो इसमें जो पीटीआई के इसमें जो टोटल वोट दरकार हैं एक वजीर आला के मुंतखब होने के लिए, वो 73 वोट दरकार है, यानी 73। पीटीआई की जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पोजीशन है वो ये है, और थैंक्स टू अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके सर सहरा जरूर जाता है। अगर वो मखसूस नशिस्तें मौजूदा निज़ाम की झोली में ना डालती तो पीटीआई इस वक्त बहुत ईजीली 100 से ज़्यादा नशिस्तें जो है वो रखती खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इस वक्त पीटीआई की कुल नशिस्तें जो है वो 92 है, 92 नशिस्तें जो है वो पीटीआई के पास हैं। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कुल नशिस्तें जो दरकार है वो 73 दरकार है। लेकिन यहाँ मसला तब खड़ा होगा कि जो अली अमीन गंडापुर ने आज से कुछ दिन कबल, हमारे सीनियर हैं फ़हीम अख्तर मलिक साहब, उनकी खबर के मुताबिक जिन 22 एमपीएस का दावा किया, अगर वो 22 एमपीएस जाकर अली अमीन गंडापुर के साथ मिलते हैं तो फिर जो वो अपोजिशन के साथ जा मिलते हैं तो फिर पूरी की पूरी पार्टी पोजीशनिंग बदल सकती है। क्योंकि जो बाकी तमाम पार्टियां हैं उनकी पोजीशन कुछ यूं है कि जमीयत उलमा इस्लाम के 18 नशिस्तें हैं, इसके खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर इनिशियली उनकी 8 नशिस्तें थी, 10 उनको रिजर्व सीट्स जो है वो ग्रांट में दी गई हैं। इसी तरह 8 नशिस्तें उनको ग्रांट में दी गई है। मुस्लिम लीग नून की 17 नशिस्तें हैं, 10 नशिस्तें उनकी थी, 7 नशिस्तें उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ग्रांट के तौर पर, माले गनीमत के तौर पर मखसूस नशिस्तें दी गई हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी की 10 नशिस्तें हैं, उनको भी माले गनीमत बांटा गया, एएनपी को भी बांटा गया और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को भी बांटा गया, जिनकी 4-4 नशिस्तें हैं। एक के मुकाबले में भी 3-3 नशिस्तें इनको जो है वो दी गई हैं मखसूस नशिस्तों की मद में। तो उस बंदर बांट के बाद अब पार्टी पोजीशन ऑपोजिशन की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 53 सीट्स हैं और पीटीआई की जो सीट्स हैं वो 92 हैं। लेकिन अगर पीटीआई के 22 अरकान पीटीआई से टूट के ऑपोजिशन का साथ देते हैं, एज पर अली अमीन गंडापुर का दावा, वैसे तो अभी तक अली अमीन गंडापुर खुद भी कह रहे हैं कि वो जो है वो मुकम्मल उनकी सपोर्ट होगी सुहेल आफरीदी के साथ, लेकिन अगैन हमें नहीं पता कि दिन और रात में क्या डायनामिक्स बदले। तो एक मुमकिन सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें उस 22 एमपीएस वाली खबर की दुरुस्तगी के लिए, तो फिर जो पार्टी पोजीशनिंग है वो अपोजिशन के पास 75 वोट हो जाएंगे, तो अपोजिशन अपना वजीर आला भी ला सकती है। मसला यहाँ पर ये है, बड़ा प्रिसाइसली अगर मैं आपको समझाऊं, तो सुहेल आफरीदी जो है वो जिला खैबर से ताल्लुक रखते हैं, एक ऐसे जो है वो इलाके से उनका ताल्लुक है जहाँ से आज तक किसी को वज़ीर आला मुंतखब करके इतने जो है ना वो जहाँ दहशतगर्दी के इतने मसाइल और इतना हार्ड कोर बयानियाँ रखने वाला वज़ीर आला इससे कबल और एक मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाला वज़ीर आला नहीं बना खैबर पख्तूनख्वा का, जो प्रिविलेज फैमिली से नहीं है, जिनके पीछे फैमिली या डायनेस्टिकली कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इससे कबल पीटीआई के दौर में भी जितने वजीर आला रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो सब भी प्रिविलेज बैकग्राउंड से थे, बीट अली अमीन गंडापुर। एक चीज जो डिस्कशन में है वो ये भी है कि जमीयत उलमा इस्लाम इस डिसीजन से खुश होगी इमरान खान के, क्योंकि अली अमीन गंडापुर बीइंग एन अली अमीन गंडापुर, वो मौलाना फजलुर रहमान की डायरेक्ट जो है वो अलाए थे उनके हल्के से। फिर दीगर कई जगहों पर भी जो है वो अली अमीन गंडापुर के इतने सख्त मसाइल थे कि अपोजिशन एक जगह जुड़ नहीं पा रही थी। अपोजिशन अगर जुड़ने की कोशिश करती थी तो अली अमीन गंडापुर के बयानात उस अलायंस को तोड़ देते थे। मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई के साथ मिलने का जितना भी ऐलान किया, अली अमीन गंडापुर के बयानात ने वो पूरे का पूरा ऐलान खराब किया। तो अब सूरत हाल ये हो सकती है कि जब अली अमीन गंडापुर बीच में नहीं है तो हो सकता है सुहेल आफरीदी की नॉमिनेशन को जमीयत उलमा इस्लाम भी वेलकम करे, लेकिन अगैन उसके लिए देखना है कि जो ताकतवर हल्के हैं उनको सुहेल आफरीदी कबूल है या नहीं है। अभी तक की तो इतला यही है कि कबूल नहीं है। उनकी कबूलियत ना होने की सूरत, जो मैंने आपको बताया कि अगर वो 22 एमपीएस वाली थ्योरी को दुरुस्त समझा जाए तो फिर अपोजिशन अलायंस मिलकर भी अपना वजीर आला बना सकती है। उनके पास इतनी नशिस्तें 75 बन सकती हैं अगर वो 22 एमपीएस वाली खबर दुरुस्त है तो बहरहाल ये सिचुएशन है। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने हटाने के अहकामात दिए और अगैन मैं कहूंगी कि ये अहकामात इस वक्त नहीं,
26 नवंबर 2024 को उस वक्त आने चाहिए थे जब अली अमीन गंडापुर इमरान खान की अहलिया को बचाने के जो है वो पर्दे के पीछे ये चुपके कि चूंकि मैंने बुशरा बीबी को जो है वो बचाना था, तो इसलिए मैंने अपने इतने सारे कारकुनान की जो है वो लाशें उठवा ली। तो उस वक्त अली अमीन गंडापुर को उस बेबुनियाद किस्म की तोजीह पर घर भेजना चाहिए था। अब ये हो तो गया है, लेकिन नए वज़ीर आला के इंतखाब में क्या कर मुश्किलात हायल हैं और इसका सहरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सर कैसे जाता है, उन्होंने कैसे पूरा ग्राउंड तैयार करके ऑलरेडी अगले जो है वो इंतज़ाम के लिए दे रखा है मौजूदा ताकतवर हलकों को, एस्टैब्लिशमेंट को। ये मैंने सारी तफसीलात आपके साथ शेयर की। मुख्तसरन मेरे साथ मुझे कोई आपका फीडबैक हो ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।